अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही थी, जो कि था हमारा कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल जो होता है, वो आज मैं बनाने जा रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स जो करा दिए हैं। इसमें दो किस्म के कस्टर्ड है मेरे पास, जेली, दूध, चीनी और क्रीम का एक पैक मैंने ले लिया था। तो ये हमारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे जो हमें चाहिए थे इस रेसिपी के लिए। और आपको पता है कि फ्रूट ट्राइफल में फ्रूट भी डलता है। फ्रूट आप अपनी पसंद के लिहाज से डाल सकते हैं, पर बेसिक जो होता है वो एप्पल और बनाना है। उसके अलावा आप इसमें अनार डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, जितने फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास दो किस्म के फ्रूट अवेलेबल थे, मैंने वही ऐड किए। मैंगो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दो कस्टर्ड थे, एक तो कस्टर्ड बनाना वाला था फ्लेवर मेरे पास, और एक मैंगो फ्लेवर था। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा बाउल में पानी डाल के तो 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच, ये मेरे पास छोटी चम्मच थी, आपने बड़े 2 चम्मच भर के दो दो चम्मच दोनों कस्टर्ड को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। पहले तो मैंने मैंगो वाला डाला और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और दूसरी तरफ मैंने बनाना वाला जो फ्लेवर था मेरे पास वो ऐड किया। अच्छा, दूध में कस्टर्ड में नहीं ऐड करती, पानी में ऐड करती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा थिक और अजीब सी कंसिस्टेंसी हो जाती है। आप भी पानी में ऐड करके डालें। तो 1 लीटर दूध मेरे पास अवेलेबल था, वो मैंने दो बाउल में डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने दो किस्म के, दो कलर्स के बनाने थे, फ्लेवर दो फ्लेवर्स में मैंने ऐड करने थे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उनको हाफ़ मैंने एक देशकी में डाल दिया दूध और हाफ़ दूसरी देशकी में डाल दिया। दूध को बॉयल होने के लिए मैंने छोड़ दिया। दूध अच्छी तरह से बॉयल होने शुरू हो चुका था, दोनों में तकरीबन उबाल आ चुका था। दूध जब बॉयल हुआ तो उसके बाद मैंने इसमें फ्लेवर ऐड करने शुरू किए। अब मैंने उसके बाद मैंने साइड वाले दूध में डाल दिया था बनाना फ्लेवर और दूसरी तरफ मैंने मैंगो फ्लेवर ऐड कर दिया था। अब हमने इसको इस स्टेज पे अच्छी तरह से पकाना है। देखने में आपको फील होगा कि ये भी इसका बहुत ही टेक्सचर पतला पतला सा है और ये थिक नहीं हुआ। ये देखें, दूध से कदरे थिक होगा, लेकिन कस्टर्ड जैसा थिक नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पकाना है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कस्टर्ड बनाते हैं टेस्ट नहीं आता, अच्छा नहीं बनता, यमी नहीं बनता। तो उसका ये होता है कि आप जब दूध बॉयल करके उसमें ज़्यादा कस्टर्ड डालते हैं और एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको वहाँ से पका के उतार लेते हैं, तो वो अच्छी तरह कुक नहीं हुआ होता, तो उसका टेस्ट इतना यमी नहीं होता। आप जब भी डालें कस्टर्ड कम डालें और दूध ज़्यादा पकाएं। कोई भी स्वीट है जब दूध वाली आप बनाते हैं तो उसका टेस्ट तभी इन्हेंस होता है जब दूध थोड़ा पक कर ड्राई हो जाता है ना, तो फिर उस चीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है, खोए टाइप का ऐसे। तो मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था, दोनों साइड पे कस्टर्ड पक रहे थे। अब हम फ्रूट्स की कटिंग कर लेंगे और फ्रूट्स को क्लीन करके साफ़ सुथरा करके बारीक पीसीस में काट लेंगे। अच्छा, फ्रूट को चॉप नहीं करना, इतना काटना है कि खाने वाले को ये फील हो सके कि कौन सा फ्रूट हम काट रहे हैं। बहुत बारीक चॉप आप देख सकते हैं मैंने नहीं किया था फ्रूट को, बस दरमियाने पीसीस में मैंने काट लिया था। मेरे पास एप्पल और बनाना इस टाइम जो थे इंग्रेडिएंट्स वो मौजूद थे, तो एप्पल का मैंने पील ऑफ एप्पल को नहीं किया था, क्योंकि जब ये हम गार्निशिंग में ऐड करते हैं या जब बाउल में हम सर्व करते हैं तो बड़ा प्यारा था एप्पल का ये कलर आ रहा था, रेड रेड सा उसके छिलके का रंग आ रहा था, वो अच्छा लग रहा था और बिल्कुल फ्रेश था एप्पल, अच्छा लग रहा था। तो कस्टर्ड मैंने चूल्हा बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ा, तो अभी ये कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो गया था। अब हम इसमें इस स्टेज पे क्रीम ऐड करेंगे। एक क्रीम का टिन मैंने लिया था, हाफ़ क्रीम वो बनाना फ्लेवर में और हाफ़ क्रीम मैंने मैंगो फ्लेवर में। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आपने पकते हुए कस्टर्ड में नहीं डालना, आपने पके हुए कस्टर्ड में डालना है। जब कस्टर्ड पक जाए आप उसको एंड कर लें, तो फिर आप उसमें ये क्रीम ऐड करके और अच्छी तरह से स्टीर करें, ताकि ये बिल्कुल उसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और कोई लम्स वगैरह इसमें बाकी ना रहे। अब बारी थी हमारी डेकोरेशन की और गार्निशिंग की, कि अच्छी तरह से हमने इसकी लेयर्स बनाने थे। अच्छा, ये एक कहने को तो मामूली सी बात है, लेकिन बहुत बेसिक है कि आपने एक फ्लेवर को डाल के और थोड़ी देर के लिए डिश को छोड़ देना है, ताकि उसकी एक लेयर सी बन जाए, तो फिर हम दूसरा फ्लेवर ऐड करेंगे। जब तक उसकी लेयर बनेगी, दूसरी चूल्हे पर मैंने जेली बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, जेली मैंने प्लेट में डाल के फ्रिज में रख दी थी और थोड़ी देर में वो अच्छी तरह से जम चुकी थी, फ्रीज़र में मैंने रखी थी। अब मैं मेरे कस्टर्ड की ऊपर की लेयर भी थोड़ी सख्त हो गई थी, हार्ड हो गई थी, कि थोड़ा सा वो ऊपर से ये फ्रूट्स वगैरह का वज़न बियर कर सकती है। अच्छा, मैंने इसमें जेली वगैरह ऐड कर दी थी। जेली
को मैंने दूर दूर स्प्रेड किया था और फ्रूट को भी कुछ इसी तरीके से स्प्रेड किया था, ताकि हर खाने वाले के हर बाइट में टेस्ट आ सके। फ्रूट्स का भी, जेली का भी, जो डिफरेंट चीज़ें हमने डाली हैं। अच्छा, फ्रूट ट्राइफल में ना आप जितनी चीज़ें भी ऐड करेंगे आपका एक सुपर डिलीशियस सा टेस्ट बन जाता है। और इस तरह और भी मतलब इसी टाइप के ना और भी बहुत सी स्वीट डिशेस बनती हैं। इस टाइम तो मैंने बेसिक चीज़ें ऐड करके तो फ्रूट ट्राइफल बनाया था। और एक दूध दुलारी बनती है, वो भी कुछ इसी स्टाइल में, उसमें हर किस्म का फ्रूट कॉकटेल और इवन के स्वीट्स मिठाइयाँ वगैरह भी डलती हैं। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन ट्राई करेंगे। तो अब मैंने गार्निशिंग के लिए किशमिश ले ली थी। किशमिश को अच्छी तरह से वॉश लाजमी किया करें, क्योंकि इसमें ना काफ़ी रेत होती है। किशमिश को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और ऊपर सारा स्प्रिंगल कर दिया था। वो भी मेरा सेम यही फार्मूला था कि कुछ इस तरीके से स्प्रिंगल की जाए कि हर किसी की हर बाइट में हर किसी के बाउल में उसकी तरफ आ सके। जैली अच्छी तरह जमी हुई थी, लेकिन कुछ साइड से एक साइड से टूट रही थी, तो मैंने हर तरीके से एडजस्ट कर लिया था उसको। अब मैंने कोकोनट ले लिया था, मेरे पास ना ब्लेंडेड कोकोनट था। और आप इसको चॉप्ड कोकोनट भी ले सकते हैं, या फिर खुद से जो खोपरा मिलता है उसको बारीक बारीक कट करके, तो वो भी गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है। मैंने गार्निशिंग करके फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बहुत ही प्यारी सी इसकी शेप हुई, बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये फ्रूट ट्राइफल बना था। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना। अब खैर मेरे छोटे मोटे काफ़ी काम थे किचन में, काफ़ी टाइम से किचन के कैबिनेट में चीज़ें रखी हुई थी। बच्चे डेली खाने के लिए मांगते रहते हैं, तो उनके ये लॉलीपॉप वगैरह चीज़ें ऊपर नीचे पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले इनको भी क्लीन कर दूँ, कि बार बार से बच्चे चीज़ें लेते हैं तो ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं, मुझे भी उतारने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बुल्दक वाले जो हैं कोरियन नूडल्स, ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बड़े अच्छा इनका टेस्ट लगा है। ये कोरियन नूडल्स हैं और बड़े ही टेस्टी और यमी से हैं। अगर आपको इजीली अप्रोचेबल हैं तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी लाइफ में डिफरेंट टेस्ट लाएं और एंजॉय करें। तो ये देखें जी, ये छोटे छोटे मैंने लिए थे। आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी है 1.15 रियाल में मैंने ये लिए थे। 2 बोटल्स हैं और बड़ी प्यारे बियर शेप में बनी हुई हैं। ये मुझे 1.15 रियाल की मिली थी, जो बड़े मेरे लिए यूज़फुल साबित हुई हैं, क्योंकि मैंने इसमें बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ले आती हूँ। तो बच्चों के लिए मैंने इसमें बच्चों की चीज़ें डाली हुई थी। उनको भी पता है कि एक की बोतल है और एक दूसरे की बोतल है, वो अपना उसमें खाते रहते हैं। नट्स वगैरह डाल देती हूँ, या कोई इनकी पसंद की चीज़ हो तो वो अपनी खुद ही ऐड कर लेते हैं। अच्छा, फिर हम चले गए ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी ले आए, मंथली ग्रॉसरी थी हमारी। उसमें आपको पता है काफ़ी चीज़ें थी, सामान वगैरह था, और ज़्यादा तो बच्चों के खाने पीने का सामान था। उनके लिए केक और नूडल्स और ये तमाम चीज़ें। पता है बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं और फिर समटाइम्स इनको टिकाना मुश्किल हो जाता है। तो सारा मैंने ग्रॉसरी वगैरह सेट कर ली। अपना केक का सामान मैंने लाया था। इंशाल्लाह मैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट आने वाली किसी भी वीडियो में आसान से तरीके से केक बनाना शेयर करूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।